हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रजत शुक्ला, फार्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और एमपीपीजी कॉलेज गुरुकुल नौसन हरिद्वार। अभी हम दूध के भौतिक रासायनिक गुण के बारे में बता रहे थे। आज हम दूध के रासायनिक गुणों के बारे में बताएं। तो दूध के रासायनिक गुणों में पहला हम बताएंगे अम्लता, दूध की अम्लता। तो दूध की यानी ताज़े दूध में भी जो है कुछ अम्लता होती है, जिसे हम प्राकृतिक अम्लता, नेचुरल एसिडिटी या अस्पष्ट अम्लता या अपरेंट एसिडिटी भी कहते हैं। गाय के ताज़े दूध की अम्लता 0.11% से लेकर के 0.016% तक होती है, और भैंस के ताज़े दूध की अम्लता 0.16 से लेकर के 0.18% तक होती है। तो इस तरह से आपने देखा गाय के ताज़े दूध की अम्लता 0.11 से 0.16% तक, और भैंस के ताज़े दूध की अम्लता 0.16 से लेकर के 0.18% तक होती है। इसे हम प्राकृतिक अम्लता कहते हैं, या नेचुरल एसिडिटी कहते हैं, या अपरेंट एसिडिटी कहते हैं, या हिंदी में इसे अस्पष्ट अम्लता कहते हैं। तो ये जो नेचुरल एसिडिटी होती है दूध में, इसका क्या कारण है? दूध में उपस्थित साइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एवं कार्बन डाइऑक्साइड्स और थोड़ी मात्रा में ग्लोबुलिन के कारण जो है सूक्ष्म मात्रा में इंट्रेसेज दूध की प्राकृतिक अम्लता का ये सब कारण होते हैं। यह दूध को जो है थोड़े समय के लिए रख दिया जाए तो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया, लैक्टिक बैक्टीरिया, दूध में उपस्थित लैक्टोज के ऊपर क्रिया करने लगते हैं और उस लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण उसमें कुछ अम्लता विकसित हो जाती है, जिसे हम विकसित अम्लता कहते हैं, या डेवलप्ड एसिडिटी कहते हैं, या रियल एसिडिटी कहते हैं। तो विकसित अम्लता को हम डेवलप्ड एसिडिटी या वास्तविक अम्लता या रियल एसिडिटी भी कहते हैं। तो यह जो है, अब ये जो है चूँकि जो है बैक्टीरियल एक्शन के कारण होता है, इसलिए जो है ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, यानी बढ़ते बढ़ते जो है 0.30 तक चली जाएगी। हाँ, अगर 0.03% तक चली गई तो इसको अगर हम दूध को उबालेंगे तो दूध जो है स्कंदित हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो एक हम टेस्ट करते हैं जिसे हम क्लॉटन बॉइलिंग टेस्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा दूध लेकर के उबालते हैं, अगर वो स्कंदित हो जाता है, फट जाता है, तो इसका मतलब जो है उसकी अम्लता जो है 0.30% तक पहुंच गई है। तो ऐसे दूध को जो है नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, और इसके बाद जो है अगर अम्लता जो है विकसित अम्लता अगर बढ़ते 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 0.60 तक जो है पहुंच जाती है, तो दूध बिना गर्म किए ही जो है स्कंदित हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपने आप जो है फट जाता है। और यह अम्लता जो है जब हम दही बनाते हैं, हाँ, दही बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध को पहले गर्म कर लेते हैं, गर्म करने के बाद जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लेते हैं, या जो है 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म ठंडा कर लेते हैं। फिर अगर जो है मीठी दही बनानी है तो उसमें जो है बैक्टीरिया का स्पेसिफिक कल्चर उसमें डाल देते हैं, जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसे हम इनक्यूबेट कर देते हैं, उसे रख देते हैं, ओवरनाइट छोड़ देते हैं। उसी तरह से जो है उसमें 0.49, उसी तरह से जो है अगर हमें खट्टी दही बनानी है तो उसमें 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है दूध को ठंडा करके उसमें जो है बैक्टीरिया का जो है स्पेसिफिक स्टार्टर कल्चर उसमें डाल देते हैं, और उसी
डिग्री उसी टेम्परेचर पर जो है उसे दूध को छोड़ देते हैं ओवरनाइट, और इस तरह से जो है मीठी दही या खट्टी दही बन जाती है। तो इस तरह से हमने देखा डेवलप्ड एसिडिटी। डेवलप्ड एसिडिटी किसके कारण हुई? जीवाणु के दूध में उपस्थित लैक्टोज के ऊपर क्रिया करने के फलस्वरूप उत्पन्न लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक ना। तो यह जो है, तो अगर दही जम गई, हाँ, अगर अम्लता जो है बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते आ गई 0.60%, तो दही अपने आप बन जाएगी। और अगर इसी तरह से छोड़ दिया जाए उसको, तो ये अम्लता बढ़ती चली जाएगी। तो बढ़ते 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 जो है कहाँ तक हो जाएगी भाई? 1% तक हो जाएगी। हाँ, तो 1% तक हो जाएगी। तो ये 1% तक जो है अम्लता को जो है एक स्पेसिफिक बैक्टीरियल कल्चर जो है बढ़ाते हैं, और उसके बाद जो है एक दूसरे स्टार्टर कल्चर की ज़रूरत पड़ती है जो कि 1% से ऊपर कार्य करते हैं, और ऊपर की अम्लता को जो है 1% से अधिक अम्लता अगर विकसित करनी है तो स्पेसिफिक स्टार्टर कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से दो तरह के स्टार्टर कल्चर की ज़रूरत पड़ती है, एक वो जो कि जो है 1% तक अम्लता को बढ़ाते हैं, और एक दूसरे जो कि 1% से ऊपर, हाँ, 2%, 3%, 4% तक जो है अम्लता को बढ़ा देते हैं, और इस तरह से दही जो है बिल्कुल खट्टी हो जाती है। तो ये हमने देखा कि अब इसे हम जो है टाइट्रेट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइट्रेटेबल एसिडिटी। तो टाइट्रेटेबल एसिडिटी क्या होता है? नेचुरल एसिडिटी प्लस डेवलप्ड एसिडिटी। अगर हम नेचुरल एसिडिटी और डेवलप्ड एसिडिटी दोनों मिल करके जो है टाइट्रेटेबल एसिडिटी कहलाती है। तो हम टाइट्रेटेबल एसिडिटी कैसे याद करते हैं? अम्लता को जो है टाइट्रेट करके, ठीक है, N/9 Na स्टैंडर्ड NaOH या N/10 Na स्टैंडर्ड NaOH सोल्यूशन से जो है टाइट्रेट करके फेनोल्फथालीन इंडिकेटर सूचक, फेनोल्फथालीन सूचक का प्रयोग करके जो है हम अम्लता का निर्धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 3 तरह की एसिडिटी देखा। पहला नेचुरल एसिडिटी या अपरेंट एसिडिटी, दूसरा डेवलप्ड एसिडिटी या रियल एसिडिटी, तीसरा टाइट्रेटेबल एसिडिटी या अनुमाप्य अम्लता। तो इस तरह से 3 तरह की जो है अम्लता हो गई। अब हम पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे पीएच के बारे में। दूध का पीएच क्या है? तो दूध का पीएच जो है किसी बिलियन के निश्चित मात्रा में, मान लीजिए कि 1 लीटर, किसी भी बिलियन का 1 लीटर मात्रा है या एक निश्चित मात्रा है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का नकारात्मक लॉगरिथम गुणक जो है उस बिलियन का पीएच कहलाता है। यानी पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration present in 1 liter or a known quantity of a solution। तो इसको हम कहते हैं क्या? pH कहते हैं। तो जो ताज़ा दूध होता है, फ्रेशली ड्रॉन मिल्क जो होता है, उसका pH जो है 6.6 होता है। और अगर जो है थन के अंदर संक्रमण हो गया है, मैस्टाइटिस हो गया है, तो मैस्टाइटिक दूध का जो है pH 6.8 या इससे ऊपर हो जाता है। उसी तरह से जो है गाय जब ब्याह जाती है, दूध देने लगती है, तो दूध का जो अंतिम स्टेज होता है, लास्ट स्टेज ऑफ लैक्टेशन जो होता है, उस समय जो दूध प्राप्त होता है, यानी 10वें महीने में, 11वें महीने में जो दूध प्राप्त होता है, उसका pH जो है 7.4 एक होता है। और अगर जो है मान लीजिए कि दूध की दही बन गई है, हाँ, यानी कि एसिडिटी अगर बढ़ जाएगी, हाँ, दूध की एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? पीएच घट जाएगा, है ना। तो एसिडिटी बढ़ गई तो दूध का पीएच जो है घट जाएगा, तो 4.5 हो जाता है। अगर दही बन गई है तो उसका पीएच जो है 4.5 हो जाता है। तो इस तरह से जो है
अम्लता और पीएच का जो है रिलेशन इस तरह से होता है कि अम्लता अगर बढ़ती है तो पीएच घटता है, अम्लता अगर घटती है तो पीएच बढ़ता है। इज इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।